नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ उषा जी हैं जो टीचर हैं और डेरा सच्चा सौदा को ये काफ़ी लंबे समय से जानते हैं। इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है डेरा सच्चा सौदा वैसे डॉक्टर गुरमीत रामरहीम सिंह जिंसा के लिए। उषा जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आप कब से आ रहे हो डेरा में? मैं बचपन से ही आ रही हूँ। कैसा एनवायरनमेंट लगता है आपको? बहुत ही अच्छा। यहाँ जैसा एनवायरनमेंट हमें मिल रहा है ऐसा कहीं होगा ही नहीं। बहुत पीसफुली एनवायरनमेंट है। बीइंग गर्ल कैसा महसूस करते हो? बीइंग गर्ल इससे सेफ जगह कोई भी नहीं है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर हम कहें कि आज इतने मतलब कि प्रॉब्लम्स लड़कियों के लिए क्रिएट हो रही हैं, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ आके हमें एकदम से सिक्योर फील होता है। इतनी सेफ्टी और इतना सिक्योरिटी हमें कहीं नहीं मिलती जितनी यहाँ पे हमें मिल रही है। मैम, आप वेल एजुकेटेड हो, आप क्यों एक संस्था के साथ, एक संत के साथ जुड़े हो? देखो मैम, चमत्कार को नमस्कार होता है, ये तो आपने सुना ही होगा। जहाँ हमें पग पग पे चमत्कार देखने को मिल रहे हैं तो वहाँ नमस्कार तो ऑटोमेटिकली होगा ही। कोई मैम आपसे पैसा दान चढ़ावा लिया जाता है? ऐसा कुछ भी नहीं लिया जाता। इवन हमें तो खाली झोलियाँ लेके आते हैं, इवन भर के लेके जाते हैं यहाँ से। मैम, जो टीवी में दिखाया जा रहा था यहाँ के एनवायरनमेंट के लिए, बिल्कुल ही गलत है और बिल्कुल ही बेकार और बेबुनियाद इल्ज़ाम जो हैं गुरुजी पे लगाए जा रहे हैं, जिनका कोई भी प्रमाण एग्जैक्टली है ही नहीं। बिना बात के थोपे गए हैं। या तो ये कोई राजनीति चाल है या फिर कुछ और हो सकता है। ऐसा क्यों? मतलब संत डॉक्टर गुरमीत रामरहीम सिंह जिंसा के ऊपर ही ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इतने अच्छे और मानवता भलाई के काम किए जा रहे हैं, इतना नशा रोका जा रहा है, इतना मतलब पिताजी हमारे लिए बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि इतना कोई कर ही नहीं सकता। तो खासकर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अच्छा नहीं लगता होगा ये चीज़ कि ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, किस लिए इतना मतलब कि लोग अच्छाई की तरफ जा रहे हैं। और नशे को जो नशे वो करते हैं, अपना सेल होता है, जैसे ड्रग्स वगैरह हो गया या कुछ और, उनकी कितनी सेल होती होगी। लेकिन क्या होता है कि एक ही टाइम में हज़ारों के हिसाब से, क्या लाखों के हिसाब से लोग एकदम से पर मंथ आके नाम ले लेते थे और उनको छोड़ देते थे। उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का तो टीस हुई है, तभी उन्होंने ऐसा कुछ किया है। और बाकी जहाँ पे अच्छाई पनपती है तो वो किसी को अच्छी नहीं लगती। गुरुजी ने सोसाइटी के लिए किया क्या है? गुरुजी ने सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे कार्य किए हैं। इवन सफाई अभियान लगा लो आप, हर जगह पे इतनी गंदगी फैली रहती थी कि मतलब देखा नहीं जाता था। इतने सफाई अभियान चलाए कि कुछ घंटों के अंदर ही एक पूरा सिटी साफ़ हो जाता है। तो ये एक के बाद एक काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ जो हैं हमारे बिल्कुल नीट एंड क्लीन करवाए हैं कुछ ही घंटों में वो भी। तो और उसके बाद नशा अभी बात की है, उसमें भी मतलब कि बहुत सारे लोग सुधरे हैं, काफ़ी अच्छे वो हुआ है। दहेज प्रथा हो गया, इवन वैश्याएँ जो होती हैं उनको कोई देखना तक पसंद नहीं करता। यहाँ पे क्या है कि उनको बेटी बनाया जाता है, उसके बाद उनकी शादी करवाई जाती है। सबसे मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि जहाँ पे सही सलामत एक लड़की होती है उसके ऊपर भी गलत इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और उसको कोई टच भी नहीं करता। और यहाँ वैश्याओं को बेटी बना के और उनकी शादी की जा रही है। सबसे सरप्राइजिंग ये चीज़ है। और इसके अलावा भी बहुत से ऐसे मानवता भलाई के कार्य हैं, जैसे कि जो सड़कों पे बेचारे बेघर हैं उनको घर बना के दिए जा रहे हैं। बहुत ही मतलब कोई बयान नहीं किया जा सकता कि कितने अच्छे कार्य कर रहे हैं। ज़रूरत है सोसाइटी को उनके बिना तो आई थिंक बहुत ही गलत हुआ जा रहा है। और ये जो बुराइयां हैं बढ़ती जा रही हैं। इस टाइम पे ज़रूरत है सोसाइटी को कि अगर वो आएंगे तो फिर से हमें वही एनवायरनमेंट, सेफ़ एनवायरनमेंट फील होगा। हमें इम्पैक्ट क्या पड़ा है सोसाइटी के ऊपर 3-4 सालों से, जब से संत जी सोसाइटी में नहीं है? नशा बढ़ा है, बुराइयां बढ़ती जा रही हैं, रेप केसेस बढ़े हैं और बहुत ही मतलब कि इवन आप ये देखोगे कि जो बेचारे गरीब लोग हैं जिनको अभी वैसे बहुत सहारा दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये है कि वो कहीं ना कहीं ऐसे पड़े मिलते हैं कि हाँ अगर एक्सीडेंट हो गया तो वो पड़े हैं। लेकिन फिर भी हमारे जो डेरा अनुयायी हैं वो कहीं भी ऐसा कुछ देखते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा करते हैं।
ये चीज़ हमारी पॉजिटिव है। और नेगेटिव तो आपको पता ही है कि जब बुराइयां, नशा ही बढ़ता जा रहा है तो पंजाब तो फुल ऑन, कुछ 1% रह गया होगा जो नशे से मुक्त है। हरियाणा भी 50% से अबव जो है नशे में चला गया है। हमारी यंग जनरेशन नशे में चली गई है, जो कि कुछ काफ़ी हद तक मतलब कि कंट्रोल था कि यूथ हमारे इसके अंदर नहीं थे। मैम क्या अपील करना चाहोगे आप हमारी पब्लिक को, क्या बताना चाहोगे, क्योंकि आप बीइंग गर्ल, आप एक लड़की हो, क्योंकि उन्होंने जो भी देखा है वो मीडिया के द्वारा देखा है, उनके माइंड में एक इमेज यहाँ आने वाली लड़कियों को लेकर, आश्रम को लेकर बहुत अलग बनी हुई है। आप अपनी वीडियो के द्वारा क्या संदेश दें? मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि सबसे सिक्योरिटी अगर कहीं लड़कियों के लिए है तो वो है डेरा सच्चा सौदा में। वहाँ पे लड़कियों को इतना सिक्योर किया जाता है कि आप कहीं भी वर्ल्ड के अंदर कहीं भी चले जाएं, वहाँ पे लड़कियाँ अपने आप को अनसेफ समझती हैं, लेकिन यहाँ पे सेफ़। एक लड़की को बेटी की तरह, अगर बड़ी है तो वो माँ की तरह, अगर बराबर की है तो वो बहन की तरह, उसी नज़रिए से देखा जाता है यहाँ पे। और जो मीडिया को दिखाया गया है वो बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। क्या अपील करना चाहोगे संत जी के लिए आप? सरकार से क्या अपील? सरकार से मैं ये अपील करना चाहूँगी कि अगर बुराइयों को एकदम से रोकना है और इस मतलब सोसाइटी से हटाना है तो हमारे गुरुजी को आज़ाद किया जाए, छोड़ा जाए। उन्हें उनके ऊपर जो झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हैं उनको ख़त्म किया जाए और उन्हें बाइज्जत बरी किया जाए। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों लगातार हम आपको पब्लिक की बातचीत दिखा रहे हैं। पब्लिक का यही कहना है कि एलिगेशन झूठे लगाए जा रहे हैं, संत जी की सोसाइटी को सख्त ज़रूरत है। आप लोग भी खुले दिमाग से सोचा कि सच क्या है। वे चंद लोग या ये लड़कियाँ जो लगातार चीख चीख कर बोल रही हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।